हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम इन टुडेज वीडियो सेशन। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। You know that in uniformly accelerated motion basically we have studied three type of equation. First is v is equal to u plus at. Second one was s is equal to ut plus में half of at square. और third one was v square minus u square is equal to 2as. तो आइए करते हैं स्टार्ट इन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए जेट प्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। एक जेट प्लेन है वो रेस्ट से स्टार्ट करता है एंड एक्सेलरेट विद 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर and make a run for 35 seconds before taking off. Before taking off या take off लिख दो। What is the length of run? What is the length of runway and velocity at take off? बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल है। ये क्या कह रहा है कि गिवन क्या आपको कह रहा है कि आपके पास में एक जेट प्लेन है और वो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी उसकी 0 थी और फिर वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना स्टार्ट करता है और एक्सेलरेट करता है किस एक्सेलरेशन के साथ में 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मतलब उसकी एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। हर एक सेकंड में वो अपनी वेलोसिटी 3 मीटर पर सेकंड चेंज करता है। ओके, इंक्रीज करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। फिर उसके बाद में क्या है, जो उसका रन है कितनी देर तक मूव करता है रनवे पे 35 सेकंड के लिए और 35 सेकंड मूव करके टेक ऑफ कर जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो एक बात बताओ, जो उसने चलना स्टार्ट किया और 35 सेकंड तक चला है तो उसमें कुछ उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना। कितना डिस्टेंस होगा? जितनी वो लेंथ ऑफ रनवे होगी। ठीक है, क्योंकि रनवे खत्म होती है तो उसको टेक ऑफ करना पड़ेगा। तो एक तो आपको वो लेंथ फाइंड आउट करनी है कि कितनी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है। और फिर आपको ये पूछ रहा है कि जब वो टेक ऑफ करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसको करने के लिए आपको गिवन क्या है, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है दैट इज 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। और एक्सेलरेशन आपको गिवन है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और टाइम कितना गिवन है 35 सेकंड। तो आपको निकालना है लेंथ ऑफ रनवे। ठीक है, तो लेंथ ऑफ रनवे निकालने के लिए आप क्या करोगे, लेंथ ऑफ रनवे। तो एक तरीके से जेट प्लेन जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, और 35 सेकंड पे चल के यहाँ पहुँच गया, उसके बाद में क्या है, टेक ऑफ कर रहा है। तो यहाँ कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना किया s या डिस्प्लेसमेंट बोल दो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी 0, एक्सेलरेशन आपको गिवन है। तो फाइनल वेलोसिटी जब टेक ऑफ करेगा तो कुछ होगी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है ना, एक्सेलरेशन कितनी है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की। फिर आप कैसे निकालोगे लेंथ ऑफ रनवे, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। s u इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम कितना 35 सेकंड प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितनी 3 और टाइम कितना बना बेटा, टाइम था 35 का स्क्वायर। तो इसको आप सोल्व कर दो, आपको जो वैल्यू मिलेगी 0 प्लस में कितनी मिलेगी 1.5 इंटू 35 इंटू 35। इसकी वैल्यू आप निकालो कितनी बनेगी। ठीक है, कैलकुलेशन करें और ये आएगी नियर अबाउट 1837.5 मीटर। ठीक है, तो इतनी दिस विल बी द लेंथ ऑफ रनवे। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि वेलोसिटी टेक ऑफ के टाइम में क्या होगी। देखो, इनिशियली रेस्ट पे था और फिर एक्सेलरेटेड मोशन में है तो हर एक सेकंड में उसकी वेलोसिटी कितनी चेंज हो रही है 3 मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन का मतलब यही होता है एक सेकंड में कितनी वेलोसिटी चेंज करती है। ठीक है, तो अब कह रहे हैं कि 35 सेकंड बाद उसकी वेलोसिटी क्या होगी, क्योंकि टेक ऑफ तो कितने टाइम बाद कर रहा है 35 सेकंड के बाद में। तो आप इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए देखो कौन सी इक्वेशन काम आएगी आपकी, थर्ड इक्वेशन। ये तीनों इक्वेशन कैसे यूज करनी है आपको रेंडमली सोचना पड़ेगा, फर्स्ट लगेगी, सेकंड लगेगी, थर्ड लगेगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सी लगवानी। अब जैसे v इज इक्वल टू u प्लस at वाली इक्वेशन लगाएंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी, डिजायर्ड वैल्यू। तो ये v क्या चीज है, ये क्या चीज है, v वेलोसिटी एट टेक ऑफ, जो टेक ऑफ वेलोसिटी होगी या फाइनल वेलोसिटी। ठीक है ना, तो फाइनल वेलोसिटी कैसे निकल, इनिशियल कितनी थी 0, एक्सेलरेशन कितनी थी 3
और टाइम कितना 35 सेकेंड, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगी 105 मीटर पर सेकेंड। ओके, नोट करें। Mechanical है बेटा अपना, a driver takes 0.20 second to apply brake after he sees need for it. This is called reaction time. न्यूमेरिकल में पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया गया है रिएक्शन टाइम का। रिएक्शन टाइम क्या होता है, चलो इसको समझते हैं हम। सपोज करो यू आर ड्राइविंग ए कार, आप एक कार ड्राइव कर रहे हो और आपकी कार इस डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। आपने क्या देखा कि रोड के सामने जब आप कार ड्राइव कर रहे थे इमीडिएटली आपने देखा कि रोड पे एक छोटा बच्चा है, रोड के साइड बीच में, ऑब्वियस सी बात आपको ब्रेक लगाना पड़ेगा। तो क्या है कि जैसे ही आपने बच्चा देखा रोड के सेंटर में और फिर आप ब्रेक लगाते हो तो आपको ब्रेक लगाने में एक टाइम लग जाता है। ये गेटिंग माय पॉइंट, मतलब आपने बच्चा देखा और देखते ही आपके माइंड ने डिसाइड किया और आपने ब्रेक लगा दी। इस ड्यूरेशन में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं रिएक्शन टाइम। मतलब आपको रिएक्ट करने में कितना टाइम लगा है उसका रिएक्शन टाइम। तो एक बात बताओ, आपने देखा, सोचा, ब्रेक अप्लाई कर रहे हो तो इसमें जो टाइम लगेगा उस ड्यूरेशन में गाड़ी चलती रहेगी या रुक जाएगी? चलती रहेगी। जिस स्पीड से या जिस वेलोसिटी से आपकी कार चल रही थी, रिएक्शन टाइम के ड्यूरेशन में कार उसी स्पीड से चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप ब्रेक लगा दोगे फिर आपकी कार का जो मोशन है वो रिटार्डेड हो जाएगा, कंटिन्यूअसली वेलोसिटी या स्पीड क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, रिटार्डेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब न्यूमेरिकल को ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है। ए ड्राइवर टेक्स 0.20 सेकंड टू अप्लाई ब्रेक आफ्टर ही सीज नीड फॉर इट। एक ड्राइवर है, उसको लगता है कि उसको कब ब्रेक लगाने हैं, ऐसा करने में जो उसका रिएक्शन टाइम लगता है वो 1 सेकंड का 5वां हिस्सा होता है। 0.20 सेकंड इतना ही होता है, 1/5 ऑफ सेकंड। दिस इज कॉल्ड रिएक्शन टाइम, उसको हम रिएक्शन टाइम बोलते हैं। इफ ही इज ड्राइविंग ए कार एट ए स्पीड या एट ए 54 किलोमीटर पर आवर, जो कार है ड्राइवर 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से या वेलोसिटी से किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चला रहा है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, पाथ है, एंड ब्रेक कॉजेज डीएक्सेलरेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ब्रेक लगाने से अब एक्सेलरेशन हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज करेगी, पहले ज्यादा थी फिर कम, तो एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन या डीएक्सेलरेटेड मोशन होगा, क्योंकि टाइम के साथ में कंटीन्यूअसली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, अल्टीमेटली कार रुक जाएगी, ठीक है। और पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार आफ्टर ही सीज नीड टू पुट द ब्रेक। आपको करना क्या है, आपको ये फाइंड करना है कि कार ने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, कब से, जब से उसको नीड फील हुई कि ब्रेक लगाने चाहिए। तो दो तरह की डिस्टेंस ट्रेवल हो रही है। एक डिस्टेंस तो रिएक्शन टाइम में 0.20 सेकंड में, उस ड्यूरेशन में कार कांस्टेंट स्पीड से चल रही थी। फिर जैसे ही ब्रेक लगाएंगे आप, ड्राइवर ने ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद में भी आपको पता है गाड़ी कुछ देर तक चलती है ना, क्योंकि ब्रेक जब लगाने स्टार्ट किए तो उसकी कुछ वेलोसिटी थी, अल्टीमेटली जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तब तक गाड़ी ब्रेक लगाने के बाद में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और इसी डिस्टेंस को हम स्टॉपिंग डिस्टेंस भी बोलते हैं, ठीक है। चलो अब फाइंड आउट करते हैं सिचुएशन कैसी है। देखो ये आपके पास रोड है, ठीक है, यहाँ पे कार है, ठीक है, और यहाँ पे कार में ड्राइवर है और ड्राइवर को एकदम से रोड पे बच्चा दिखता है, ठीक है। तो अब बच्चा दिखते ही, चाइल्ड दिखेगा तो ये ड्राइवर क्या करेगा, ब्रेक लगाएगा। लेकिन जब ये ब्रेक लगाने की सोचेगा तो कुछ टाइम में ये कार यहाँ से यहाँ चली जाएगी, मतलब ये कार कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। कार क्या है, कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। आप इसको ऐसे दिखा दें, पहले कार यहाँ थी, अब कार यहाँ थी, तो डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया, इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया s, ठीक है। फिर ये ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है और अल्टीमेटली बच्चे से इधर ही कार रख देनी है अपने को, ज़्यादा बड़ी कार बना दी, कोई बात नहीं, ठीक है। मतलब फिर बाद में कार यहाँ पहुँच जाती है। ब्रेक लगाने तक तो ये s डिस्टेंस ट्रैवल किया, बाद में कितना किया, s1। आप इसको S1 बोल दो पहले और बाद वाली को S बोल दो, ठीक है। पहले कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, S1 डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया वो कैलकुलेट करेंगे,
ठीक है। जब S1 डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो कार कितने टाइम तक मूव करती है, जितना रिएक्शन टाइम होता है। और कितनी स्पीड थी कार की, कार की स्पीड थी 54 किलोमीटर पर आवर। कार की स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। ओके, फिर एक बात बताओ, इसको मैं U से रिप्रेजेंट कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। कार की इनिशियल वेलोसिटी या स्पीड कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर। तो इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अब आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, या स्पीड डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, क्लास 9 में सीखा होगा आपने। तो 18 3 जा 54, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी आ गई, 15 मीटर पर सेकंड। तो अब इनिशियल जब कार की इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड। डिस्प्लेसमेंट कितनी, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, S1, टाइम कितना 0.20। तो S1 इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 15 इंटू 0.20 3 मीटर। मतलब जितनी, मतलब क्या है कि जैसे ही ड्राइवर बच्चे को रोड पे देखता है तो जो रिएक्शन टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, 3 मीटर, ठीक है। और फिर उसके बाद में ब्रेक लगाना स्टार्ट करता है, ठीक है। तो एक बात बताओ, 3 मीटर डिस्टेंस मान लो उसने स्टार्टिंग में ट्रैवल कर ली, और 3 मीटर जब कार डिस्टेंस ट्रैवल कर ली तो अल्टीमेटली कार की स्पीड कितनी थी, ब्रेक तो अभी तक नहीं लगाए थे ना, अब लगाएगा 3 मीटर रिएक्शन टाइम के बाद में, ठीक है। तो जैसे रिएक्शन टाइम के बाद में ब्रेक लगाएगा तो रिएक्शन टाइम के स्टार्टिंग के जैसे रिएक्शन टाइम उसका फिनिश होता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 54 किलोमीटर पर आवर, या जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। क्या लिख सकते हैं, 15 मीटर पर सेकेंड। और उसके बाद में जब वो ब्रेक लगाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0। और रिटार्डेशन कितनी है, एक्सेलेरेशन, डी एक्सेलेरेशन कितनी है, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये नेगेटिव होती है, डी एक्सेलेरेशन को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। और अब आपको ये बताना है कि बताओ कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई, अब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हुई ब्रेक लगाने के बाद में। आपको पता है गाड़ी की ब्रेक लगाने के बाद में भी कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करती है, वो कितनी ट्रैवल होगी। तो देखो कौन सी इक्वेशन से काम चलेगा, फर्स्ट काम नहीं आएगी, v = u + 18 नहीं, s = ut प्लस में हाफ ऑफ 80², उससे भी काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में क्योंकि टाइम गिवन नहीं है आपके पास, ठीक है। सेकंड सिचुएशन के लिए फर्स्ट का रिएक्शन टाइम गिवन है, उसका हमने हिसाब किताब कर दिया। अब बची हमारे पास थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन का यूज करो, v² - u² = 2s। फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, कार की ब्रेक रुक जाएगी कार, 0। इनिशियल वेलोसिटी कार की कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर = 2। रिटार्डेशन कितनी थी, -6। और क्या कहते हैं, डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी, s। कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की ब्रेक लगाने के बाद में, s, ठीक है। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट कर दो, ये कितना हो, जितनी होगी 225, 15 का स्क्वायर अपॉन में 12। इसको सोल्व करोगे तो s की वैल्यू मिलेगी 18.75। कैलकुलेशन आप कर लेना, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या गया था कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की टोटल, तो आप लिखोगे टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ठीक है। कितनी बनी, एक तो रिएक्शन टाइम में कवर हुई, दूसरी ब्रेक लगाने के बाद में। तो रिएक्शन टाइम में कितनी हो रही थी, 3.3 मीटर, और अब ये कितनी आई है, 18.75। तो टोटल होगी 21.75 मीटर। सो दिस विल बी आवर आंसर, ये अपना आंसर नोट करें। निकल अपने पास ए 100 मीटर स्प्रिंटर इंक्रीजेस हिज स्पीड फ्रॉम रेस्ट एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक स्प्रिंटर है, ठीक है, और वो किसी रनिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, किसी बात है 100 मीटर स्प्रिंटर है तो 100 मीटर के लिए रन करेगा, ठीक है। और वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड उसकी 0 रही होगी और बाद में अपनी स्पीड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता है, तो एक्सेलरेटेड मोशन हो गया। और एक्सेलरेशन करता है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन है अप टू 3 क्वार्टर डिस्टेंस तक। देखो टोटल 100 मीटर स्प्रिंटर है तो उसको कवर करना होगा 100 मीटर। 100 मीटर में 4 क्वार्टर बनेंगे, ठीक है। 25 मीटर का 25 ऐसे 4 क्वार्टर बनेंगे। और वो क्या करते हैं, 3 क्वार्टर डिस्टेंस का मतलब 75 मीटर डिस्टेंस
जब तक कवर नहीं हो जाती तब तक वो एक एक्सेलरेटेड मोशन में रहता है, कंटिन्यूअसली अपनी स्पीड को इंक्रीज करता रहता है। एंड लास्ट क्वार्टर विद यूनिफॉर्म स्पीड, और जैसे ही 75 मीटर डिस्टेंस हो जाएगी वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगा जीरो एक्सेलरेशन के साथ में। और आपसे पूछा गया हाउ मच टाइम ही टेक्स टू कवर फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, मतलब क्या है कि वो स्प्रिंटर है, वो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस को, मतलब पहले 50 मीटर डिस्टेंस को कितने टाइम में कवर करेगा और बाद वाली 50 मीटर को कितने टाइम में कवर करेगा। क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। डायग्राम ड्रॉ करके एक बार आप खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं होता है तो आप मेरे साथ, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो देख लो आप सॉल्यूशन क्या रहने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास कोई 100 मीटर का ट्रैक है, ठीक है, ये 100 मीटर का ट्रैक है, यहाँ पे 0 मीटर रहेगा और यहाँ पे 100 मीटर। मैं इस पॉइंट को नाम ए दे देता हूँ, ठीक है। अब इसमें क्वार्टर हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे कितने क्वार्टर है, 4 क्वार्टर है, तो आप यहाँ पे 4 क्वार्टर ड्रॉ कर लोगे, ठीक है। ओके, आपने यहाँ पे 4 क्वार्टर ड्रॉ कर ली। मैं इस पॉइंट को बी का नाम दे देता हूँ, इसको सी का, यहाँ डी और यहाँ ई। पॉइंट ए 0 मीटर पे है, बी कितने पे होगा, 25 मीटर पे, सी कितने पे, 50 पे और डी 75 पे। अब सिचुएशन क्या है कि ऑब्जेक्ट है ना, चलना स्टार्ट करता है यहाँ से, यहाँ पे कहीं है ये पर्सन, ठीक है, और यहाँ से चलता है तो फिर वो इनिशियल स्पीड कितनी है उसकी 0, और फिर अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है रेस्ट से 0 से विद एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अप टू 3 क्वार्टर। तो यहाँ पे क्वार्टर, ये कौन सा, दिस वन इज फर्स्ट क्वार्टर, दिस वन इज सेकंड, दिस वन इज थर्ड, मतलब 3 क्वार्टर तक वो अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है। या यूं कहिएगा कि 0 मीटर से लेके 50 मीटर तक, 0 मीटर से जो 50 मीटर तक उसका मोशन कैसा रहेगा, एक्सेलरेटेड मोशन रहेगा, और इसमें एक्सेलरेशन होगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, ठीक है। यहाँ पे एक्सेलरेशन गिवन था, ठीक है, यहाँ पे स्पीड है, कभी स्पीड मत सोच लेना, इसको यूनिट देख लिया करो, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। फिर उसके बाद में क्या रहता है, लास्ट क्वार्टर में उसकी जो वेलोसिटी है या स्पीड है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। यहाँ पे फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा कुछ अलग है, कह रहा है कि फर्स्ट हाफ कवर करने में कितना टाइम लेगा। तो एक बात बताओ बेटा, ए से लेके सी तक का ये क्या बना, फर्स्ट हाफ, और सी से जो ई तक का लास्ट का 50 मीटर है वो बना आपका सेकंड हाफ, ठीक है। तो फर्स्ट हाफ कवर करने में टाइम लिया होगा कितना, t1, सेकंड हाफ कवर करने में कितना टाइम लिया होगा, t2। हमें क्या करना है, दोनों टाइम की वैल्यू निकालनी है, t1 और t2 की। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो अब मैं बात करूं कि a से c तक जाने में कितना टाइम लेगा, ठीक है ना। ए से सी तक कवर, ए से जब वो पर्सन स्प्रिंटर मूव करता हुआ एक्सेलरेटेड मोशन में सी पे पहुंचता है, तो ए से सी तक जाने में कितना टाइम लिया, आपको पता है t1 टाइम लिया। उस t1 टाइम की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आप पहले निकालोगे जब ए से सी जाता है, टाइम टू रीच फ्रॉम ए टू सी, ए से सी तक जाने में टाइम लिया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0, एक्सेलरेशन कितनी है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 50 मीटर, कितना करेगा ए से सी तक, 50 मीटर। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो बिल्कुल इजीली, ठीक है। देखो कौन सी इक्वेशन होगी, फर्स्ट से बात नहीं बनेगी, थर्ड से भी बात नहीं बनेगी, टाइम निकालना है तो फर्स्ट में डेटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो सेकंड इक्वेशन देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर। s कितना ट्रेवल किया, 50, इनिशियल वेलोसिटी 0 इंटू टी प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितना 1, और टाइम आपको निकालना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 50 इज इक्वल टू टी स्क्वायर बाई 2, मल्टीप्लाई करो 100 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो यहाँ t की वैल्यू आप निकालोगे कितना आ जाएगा, 10 सेकेंड।
प्लस माइनस 10 आएगा, टाइम नेगेटिव नहीं होता है, तो जो टाइम है वो कितना आ जाएगा आपका 10 सेकेंड। तो फर्स्ट हाफ में जो टाइम आपने t1 बोला था, तो यहाँ पे इसको टाइम को क्या पुट कर देंगे, t1 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 और t1। ये गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब आपसे कह रहे हैं कि जो सेकंड हाफ है C से और E तक जाने वाला, ये सेकंड हाफ है, यहाँ कितना टाइम लगेगा t2। बट यहाँ पे सिचुएशन कुछ अलग है। क्या अलग है? कह रहा है कि C से D के बीच का तो एक्सेलरेटेड मोशन है और D से E के बीच का मतलब एक ऐसा मोशन है जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है, कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड से ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको करने के लिए हमें पहले तो C से D के बीच का टाइम निकालना पड़ेगा, ठीक है, और फिर कहा कितना निकालना पड़ेगा, D से E का। अब C से D तक का निकालना हो टाइम, तो मैं एक बिल्कुल इजी सी अप्रोच निकाल लूं। मैं ये निकाल लेता हूं A से D का टाइम कितना लिया और उसमें से A से C का टाइम घटा दूं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा ना कि C से D का टाइम कितना लिया, ठीक है। तो अब आप लिखोगे इसके बाद में टाइम टू कवर C to D, C से D तक जाने का कितना टाइम लिया, मैं इसको T डैश का नाम दे देता हूँ, T डैश टाइम लिया होगा, ठीक है। और एक बात बताओ, C पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, 0, ठीक है। और C से D तक जाएंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना टाइम टू कवर फ्रॉम A to D, हम क्या है A से D का टाइम निकाल देंगे, A से D तक जाने में टोटल कितना टाइम लिया, उसमें से A से C का टाइम माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि C से D का टाइम कितना है, ठीक है। वो बाय मिस्टेक बोल दिया था। तो एक बात बताओ, A से D के बीच में डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा बेटा, 75 मीटर, ठीक है। और एक्सेलरेशन A से और D के बीच में तो एक्सेलरेटेड मोशन रहता है, तो A से D के बीच का डिस्टेंस तो होगा 75 मीटर और A से D के बीच का एक्सेलरेशन कितना है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो A से D का टाइम निकाल लो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, ठीक है। तो आप लगाओ S इज इक्वल टू ut प्लस में हाफ ऑफ at स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद में हम यहाँ पे सोल्व कर देते हैं, ठीक है। तो हम बात करें S की, तो S आपका कितना हो जाएगा 75, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 0 थी, टाइम कितना था t डैश। मैं ये कह रहा हूँ कि A से D तक जाने में टाइम t डैश लिया है, ठीक है, इनटू t डैश प्लस में हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 1 और टाइम कितना हो जाएगा t डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो आपको वैल्यू मिलेगी 75 इज इक्वल टू t डैश स्क्वायर बाई 2, 150 इज इक्वल टू t डैश का स्क्वायर। t डैश की वैल्यू निकालोगे तो 150 का रूट और t डैश की वैल्यू आप ऐसे फाइंड आउट करोगे तो 12.25 मीटर। 150 का जो रूट आएगा वो कितना आ जाएगा 12.25। अब आपको ये पता चल गया कि A से D तक जाने में टाइम लिया 12 मिनट और 25 सेकंड और A से C के जाने में टाइम लिया 10 मिनट का। तो बीच का जो टाइम निकालने के लिए, C से D का टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इस टाइम में से ये वाला टाइम माइनस कर दो, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप लिखो टाइम टू गो फ्रॉम C to D, तो C to D जाने में कितना टाइम लिया, C to D जाने में कितना टाइम, कितना लिखोगे इसको T डबल डैश लिख दो। तो जो T डबल डैश आ जाएगा ये क्या, इसको कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब टाइम जो A से D तक जाने में लिया और टाइम जो A से C तक जाने में लिया वो सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। तो T डबल डैश कैसे निकालोगे, इसको A से C वाले टाइम को T1 बोला था तो T1 से रिप्रेजेंट करो। तो T डैश की वैल्यू कितनी आई 12.25 और T1 की वैल्यू कितनी थी 10 सेकंड। तो यहाँ T डबल डैश की वैल्यू आ गई 2.25 सेकंड। बेटा ये वो टाइम हो गया कि जब हम C से D तक जाते हैं तो टाइम कितना लिया जाएगा 2.25 सेकंड। यू आर गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको निकालना है, कह रहा है कि D से E तक जाने में कितना टाइम लिया, तो अब हम निकालेंगे D से E तक जाने में, तो इस D से E तक जाने में टाइम कितना लिया, अब हम वो फाइंड आउट करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टाइम
टू कवर डी टू ई। डी से ई के बीच का डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम कितना लिया? तो आपको पता है डी से ई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। और ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो अब आपको पता है एक्सेलरेटेड मोशन वाली इक्वेशन नहीं अप्लाई होगी, ये तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन के लिए होता है। तो सिंपल फॉर्मूला लगेगा आपका, इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो सी से डी से ई के बीच का डिस्टेंस कितना है? 25 मीटर। और टाइम कितना डी से ई का? डी से ई का टाइम मैं कह देता हूँ टी ट्रिपल डैश, ठीक है। और इसको मैंने बोल दिया टी ट्रिपल डैश, ठीक है। और वेलोसिटी कितनी है डी से ई के बीच की? लास्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। तो एक बात बताओ, डी पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी? ये कैसे कैलकुलेट करोगे? बात तो ये आ गई ना, ठीक है। तो आप लिखो वेलोसिटी एट डी। डी पे आपको वेलोसिटी निकालनी हो, ठीक है। एक बात बताओ, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता है ना कितनी थी? 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और डी पे आके कुछ वेलोसिटी कितनी होगी? v होगी। और सी और ए से डी तक चलती है तो एक्सेलरेशन कितना रहता है? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। और ए से डी के बीच का डिस्टेंस कितना था? 75 मीटर। कितना? 75 मीटर। तो देखो यहाँ से वेलोसिटी आप निकाल सकते हो थर्ड इक्वेशन का यूज करके, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहाँ से फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू 2a कितना? 1। एक्सेलरेशन कितना? सॉरी s, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी? 75। तो v की वैल्यू कितनी होगी? 150 का रूट, और ये कितनी हो जाएगी? 12.25 मीटर पर सेकेंड। तो डी पॉइंट पे देखो, यहाँ पे वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड थी, डी तक पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 12.25 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, फिर उसके बाद में क्या है कि आपको निकालना क्या था? वेलोसिटी डी से ई के बीच में कितनी बनी? 12.25। तो यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालो, टी ट्रिपल डैश, जो डी से ई तक जाने का टाइम है, ये होगा 25 अपॉन में 12.25। इसको सोल्व करोगे तो आएगी वैल्यू आएगी 2.05 मीटर पर 2.04 सेकेंड, ठीक है। आपको करना क्या था? आपको निकालना था सेकंड हाफ में कितना टाइम लिया, ठीक है। सेकंड हाफ में कितना टाइम लिया, तो आप कैसे निकालोगे? आप यहाँ इसके बाद में यहाँ से लिखोगे, आप क्लियरली लिखोगे। क्लियरली T2 की वैल्यू क्या होगी? जो C से D तक टाइम लिया, C से D तक का टाइम कितना था? C से D तक का टाइम कहाँ पे लिखा था बेटा अपन ने? C से D तक का टाइम कितना था? T डबल डैश, कितना था? T डबल डैश प्लस में फिर D से E का टाइम निकाल लो। D से E का टाइम अभी हमने निकाला T ट्रिपल डैश, इसको T ट्रिपल डैश बोला। तो T डबल डैश की वैल्यू कितनी थी? 2.25 और T ट्रिपल डैश की वैल्यू कितनी थी? 2.04। ओके, आई थिंक C से D की टाइम की वैल्यू कितनी थी? 2.25। हाँ बस ठीक है, अब इसको आप ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा? 4.29 सेकेंड, ठीक है। तो A से C तक जाने का जो टाइम आया वो तो 10 सेकेंड, और C से D तक जाने का जो टाइम आएगा वो कितना रहेगा? 4.29 सेकेंड। नोट। सो इट वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। होपफुली वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करना, और आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ में। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड।